हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। और आज के सेशन में हम हमेशा की तरह वोकैब से शुरू करेंगे। वोकैब हम इसलिए देखते हैं बिकॉज वोकैबुलरी से हम अपने एडिटोरियल को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। साथ ही साथ वोकैब बिल्ड होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपके पास एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और करेक्ट आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो द फर्स्ट वर्ड इज डिसमैंटल। डिसमैंटल एक वर्ब है, ठीक है। डिसमैंटल एक वर्ब है। डिसमैंटल करना मतलब कोई भी चीज़ बनी हुई है तो उसको पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देना, है ना। जो उसके पार्ट्स है वो अलग अलग कर देना। टू टेक अपार्ट और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने को भी डिसमैंटल कहा जाता है। डिस्ट्रॉय समथिंग इन एन ऑर्डरली वे, मतलब ऐसा नहीं कि बस तहस नहस कर दिया, है ना। ऑर्डरली वे तरीके से कोई चीज़ अगर आपने डिस्ट्रॉय करते हो, है ना, जैसे हम पुर्जा पुर्जा अलग कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हम उसको डिसमैंटल करना कहते हैं, ठीक है। डिसअसेंबल करना, ब्रेक डाउन करना। असेंबल और एस्टैब्लिश इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म पीस, सीरिया मस्ट डिसमैंटल एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स, है ना। तो सीरिया को एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप से, एक तो एक्सट्रीमिस्ट है, ऊपर से उनके पास हथियार है ना। तो ऐसे ग्रुप्स को डिसमैंटल करना पड़ेगा, मतलब एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा तरीके से, ठीक। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, IVE एंडिंग वर्ड। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सबको जोड़ कर चलना, सबको मिला के चलना। ओपन टू एवरीवन, नॉट एक्सक्लूडिंग, किसी को एक्सक्लूड करके नहीं, सबको इंक्लूड करके, मिला के, जोड़ के चलना। ऑल एनकम्पसिंग या फिर ब्रॉड। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा एक्सक्लूसिव या फिर नैरो। एन इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइटल फॉर पीस। इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबका ध्यान रखे, सबको मिला के चले। डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड हमने देखा है ऑफिशियली नेम करें किसी को या असाइन करें तो हम उसको कहते हैं डेजिग्नेट करना, ठीक है। जिसको हमने किसी स्पेसिफिक रोल के लिए चूज़ किया है, किसी पर्पस या स्टेटस के लिए चूज़ किया है, तो हम उसको कहेंगे डेजिग्नेट करके चलना। सिनोनिम्स होंगे अपॉइंटेड और नेम्ड। एंटोनिम होगा अनअसाइंड या फिर अननोन। दिस एरिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ नो स्मोकिंग जोन, मतलब इस एरिया का को डेजिग्नेट कर दिया है, एक पर्पस दे दिया है कि ये नो स्मोकिंग जोन है, ठीक है, बाय द अथॉरिटीज। नाउ बाउंटी, बाउंटी का मतलब क्या होता है? बाउंटी का मतलब होता है इनाम, ठीक है। ऑफन ऑफर्ड, अ रिवॉर्ड ऑफन ऑफर्ड बाय अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर कैप्चरिंग और किलिंग अ पर्सन और अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो कोई भी काम अनाउंस कर दिया, मान लीजिए सरकार ने, या फिर किसी को पकड़ने की बात कर दी, है ना, कि इस बंदे को पकड़ना है ना। तो इस बंदे को पकड़ा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो इसके सर पे इतना इतना इनाम है, राइट। तो उसको, उस इनाम को हम कहते हैं बाउंटी। उस इनाम को हम क्या कहेंगे? बाउंटी। राइट। सो सिनोनिम्स है रिवॉर्ड और प्राइज। एंटोनिम्स क्या होगा? पेनाल्टी या फिर फाइन। फार्मर्स वर ग्रेटफुल, बहुत बच्चे ग्रेटफुल की स्पेलिंग लिखते हैं GREAT, ग्रेट, और फिर उसके बाद में फुल। तो ये ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है। तो ये, और इसका भी मतलब महान भरा हुआ, ग्रेटफुल वो वाला मीनिंग नहीं है। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद, और यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग आपकी ग्रेटफुल का है GRATE, ग्रेट, SUL, फुल, ग्रेटफुल, ध्यान रखे, ठीक है। फार्मर्स वर ग्रेटफुल फॉर द बाउंटी ऑफ द हार्वेस्ट आफ्टर अ सीजन ऑफ गुड रेन्स। अच्छी बारिश के बाद जो हार्वेस्ट का बाउंटी था, मतलब जो कटाई हुई, बहुत अच्छी कटाई हुई, है ना, तो उसके लिए फार्मर्स कैसे थे? एहसानमंद थे। किसको एहसानमंद थे? भाई बारिश कराने वाला कौन है? भगवान। तो ऑब्वियसली भगवान को एहसानमंद थे वो। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। AL एंडिंग वर्ड है एडजेक्टिव, ठीक है। AL एंडिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, एक्सट्रीमली वायलेंट, क्रूअल और हार्श। शोइंग नो पिटी और कंपैशन, जो बिल्कुल दया या कंपैशन ना दिखाए उसको हम कहते हैं ब्रूटल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे? क्रूअल, सैवेज। एंटोनिम क्या होगा? काइंड, जेंटल। द डिक्टेटर वॉज नोन फॉर, नोन फॉर मतलब जाना हुआ, मतलब जाना जाना, फेमस होना, मशहूर होना, है ना। तो डिक्टेटर जाना जाता था, किस चीज़ के लिए जाना जाता था? नोन फॉर हिज ब्रूटल सप्रेशन। वो मशहूर था किस बात के लिए? जो क्रूर तरीके से जनता को या कोई भी आंदोलन दबा के रखता था, है ना, उसके लिए मशहूर था वो डिक्टेटर, राइट।
नोन टू भी लिखते हैं हम। नोन टू कहते हैं जब आप किसी को जानते हैं, ठीक है। जैसे आई एम नोन टू मैनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मुझे जानते हैं। नोन टू, ठीक है। नोन फॉर, किसी चीज़ के लिए मशहूर, किसी इंसान द्वारा जान पहचान में होना, नोन टू कहेंगे, ठीक है। चलिए, एफिलिएट। एफिलिएट ATE एंडिंग वर्ड है, यूजुअली ATE एंडिंग वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एफिलिएट क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन को आप एफिलिएट कहोगे, है ना, इसको हम एफिलिएट कहेंगे। ब्रांच या सब्सिडियरी भी समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटर या इंडिपेंडेंट। सेंटेंस देखते हैं। जबाहत अल नुसरा वॉज द सीरियन एफिलिएट ऑफ अल कायदा। जबाहत अल नुसरा जो है ये सीरियन एफिलिएट है अल कायदा का, मतलब अल कायदा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसी से कनेक्टेड छोटा ऑर्गेनाइजेशन कौन, जबाहत अल नुसरा। द नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब होता है पेनाल्टी इम्पोज करना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस या फिर पेनल्टीज। एंटोनिम क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन का एंटोनिम होगा आप सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एड या सपोर्ट। द US lifted decades long sanctions on Syria to restart diplomatic ties. US ने क्या किया, सीरिया पे डेकेड लॉन्ग मतलब 10 साल से जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो उठाए ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों में शुरू हो सके। टॉपल का मतलब क्या होता है, वर्ब है ये। टॉपल मतलब बेसिकली टॉपल मतलब लुढ़क जाना, ठीक है, लुढ़का देना, ओवरथ्रो। हम सरकार के सेंस में अगर टॉपल कहेंगे तो सरकार को गिरा दिया, ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया, ब्रिंग डाउन, ठीक है, ओवरथ्रो या फिर डीथ्रोन। डीथ्रोन सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, समर्थन करना या बनाए रखना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। HTS टॉपल्ड द असाद गवर्नमेंट इन 2024। हमें 2024 ये ईयर एक बार चेक कर लेंगे, हम डाउटफुल अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग देखेंगे, फ्लेजलिंग मतलब नया, उभरता हुआ, न्यू, इनएक्सपीरियंस्ड, डेवलपिंग, एमर्जिंग या बडिंग, है ना। एस्टैब्लिश्ड मतलब काफ़ी टाइम से है, एक्सपीरियंस्ड है, मेच्योर है, ठीक है, मेच्योर। मिस्टर शरा इज सीकिंग सपोर्ट फॉर हिज फ्लेजलिंग रजीम, मतलब वो अपने शासन को, जो नया नया उभरता हुआ शासन है, उसके लिए मिस्टर शरा जो है वो समर्थन ढूंढ रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, इज सीकिंग सपोर्ट। द नेक्स्ट वन, पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब क्या है भाई, ये एक वर्ब है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है, मतलब रेडी टू डू समथिंग। पॉइज्ड मतलब रेडी टू डू समथिंग, रेडी टू डू समथिंग और रेडी फॉर अ सिचुएशन। If you are poised for your exam means you are ready for your exam, especially in a calm, confident and balanced way. अगर आप calm, confident और balanced way में अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं तो मैं कहूँगी you are poised for your exam, ठीक है। ready और unprepared, एंटोनिम होगा not ready, unsettled. अहमद अल शरा appears poised to shape Syria's present and future. कहा जा रहा है कि अहमद अल शरा जो है लग रहे हैं कि वो तैयार हैं बिल्कुल सीरिया के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करने के लिए। अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, टू सपोर्ट और मेंटेन, ठीक है, सपोर्ट या मेंटेन। एंटोनिम्स है वायलेट या फिर डिसरिगार्ड। ही प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ही प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। आउस्टेड का मतलब क्या है, आउस्ट कर देना मतलब निकाल देना, रिमूव फ्रॉम अ पोजिशन और प्लेस। एक्सपेल्ड, ओवरथ्रोन। एंटोनिम्स होगा इंस्टॉल मतलब जगह पर रख देना, अपॉइंट कर देना। असाद वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर बाय द HTS। असाद वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर बाय द HTS। अबडक्शंस, अबडक्शन क्या है, द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन अवे। किडनैपिंग आप समझ लो, अबडक्शन क्या है, किडनैपिंग, ठीक है, किडनैप कर लेना, अबडक्ट कर लेना। सीजर, एंटोनिम्स क्या है, रिलीज या रेस्क्यू। द रीजन हैज सीन अ राइज इन अबडक्शंस एंड टारगेटेड किलिंग्स इन रीसेंट मंथ्स। उस जगह पर क्या बढ़ा है आजकल,
हाल ही के महीनों में एक तो राइज इन अबडक्शंस, किडनैपिंग बहुत हो रही है, दूसरे टारगेटेड किलिंग्स भी हो रही है, रिसेंट मंथ्स में ये देखा गया है। जेनोसाइडल मतलब सुसाइडल, मर्डरस, रिलेटेड टू मास किलिंग ऑफ अ ग्रुप, जेनोसाइडल, एक्सटर्मिनेशन और मास मर्डर। प्रोटेक्टिव एंड पीसफुल, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। Druze leaders called for violence genocidal, called the violence genocidal. So Druze leaders ने क्या किया, जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पे उसको जेनोसाइडल बोला, मतलब यहाँ पे ऐसी हिंसा हो रही है जहाँ पे कई लोगों की हत्या हो रही है, मास मर्डर्स हो रहे हैं, मास किलिंग हो रही है। स्टीयर का मतलब क्या होता है? स्टीयर का मतलब होता है गाइड करना या डायरेक्ट करना, ठीक है, गाइड करना, दिशा देना। स्टीयर मतलब दिशा देना, ठीक है, लीड करना, नेविगेट करना। एंटोनिम क्या होगा? मिसगाइड या फिर ड्रिफ्ट। मिस्टर शरा मस्ट स्टीयर सीरिया टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। मिस्टर शरा को क्या करना चाहिए? सीरिया को दिशा देना चाहिए इंक्लूसिविटी की ओर। इंक्लूसिविटी मतलब सबको लेके चलना है, ये नहीं कि किसी एक समुदाय का ध्यान रखना है, किसी एक ग्रुप का ध्यान रखना है, बाकी किसी ग्रुप को इग्नोर कर देना है, नहीं, सबको साथ लेके चलना है, इस पर ध्यान देना है। Now students, we have our batches on Serene Pathshala, our application Serene Pathshala, Complete English Foundation बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे कंप्लीट इन डिटेल ग्रामर विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स, ये सब कुछ कवर कराया जाता है इस बैच में। 200+ आवर्स का आप लोगों को यहाँ पे VOD बैच मिल जाएगा। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए है आपका Zoom Express बैच। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट द PDF टू दीज एडिटोरियल एनालिसिस सेशंस, PDF आप लोगों को मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए, न्यू बिगिनिंग ऑन सीरियाज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नई शुरुआत की बात हो रही है। सीरिया शुड डिसमेंटल का मतलब क्या है? पुर्जा अलग कर देना तरीके से। सीरिया शुड डिसमेंटल आर्म्ड ग्रुप्स एंड अडॉप्ट इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जहाँ पर सबका ध्यान रखा जा रहा है। Until 6 months ago, Abu Muhammad al-Jolani was specially designated global terrorist with a $10 million bounty fixed on his head, है ना? उनके सर पर कितना इनाम बोला गया था? $10 million का। किसके द्वारा? By the US government. A native of Syria's Golan Heights and a former member of Al-Qaeda in Iraq, one of the group's most brutal branches. अल-कायदा का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल ब्रांचेस जो इराक में था, ठीक है, उसका ये हेड, अ फॉर्मर मेंबर है, ठीक है। फॉर्मर मेंबर मतलब पहले मेंबर रह चुके हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स मोस्ट ब्रूटल ब्रांचेस। जोलानी फाउंडेड जबात अल नुसरा, इन्होंने क्या फाउंड किया? जबात अल नुसरा, ये अल-कायदा का सीरिया अफिलिएट है, ठीक है, इन 2012 ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिविल वॉर। 13 years later, on May 14, Jolani, now known as Ahmed al-Shara, met with US President Donald Trump in Riyadh. अब इन्होंने क्या किया? ये रियाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले। मिस्टर ट्रंप, who earlier in the week lifted America's decades-long sanctions, ठीक है, जो this week, इस हफ्ते में पहले इन्होंने क्या किया है? अमेरिका का 10 साल से जो चल रहा था सैंक्शंस, जो रोक लगा रखे थे सीरिया पे, उसको ख़त्म किया। लिफ्टेड द सैंक्शंस ऑन सीरिया, प्रेज्ड मिस्टर शरा सेइंग ही वाज अ टफ गाय। उन्होंने तारीफ भी की इनकी, कहा कि ही इज़ अ टफ गाय, स्ट्रॉन्ग पास्ट फाइटर। कहा जा रहा है कि इनका पास्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फाइटर हैं ये, टफ गाय हैं ये। द मीटिंग वॉज अ डिप्लोमैटिक विक्ट्री फॉर मिस्टर शरा। ये मीटिंग जो है मिस्टर शरा के लिए एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री है। हुज इस्लामिस्ट हयात तहरीर अल शाम कैप्चर्ड दमास्कस इन December 2024 by toppling, ठीक है 2024 करेक्ट है, by toppling the secular dictatorship of President Bashar al-Assad. Mr. Shara met
कतार्स आमिर इन दोहा इन अप्रैल। मिस्टर शरा ने क्या किया, कतार के आमिर जो हैं दोहा में उनसे मिले थे, सीकिंग सपोर्ट फॉर हिज फ्लेजलिंग इस्लामिस्ट रेजीम। उनका इस्लामिस्ट रेजीम है, फ्लेजलिंग मतलब अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है, जो नया शुरू होता हुआ इस्लामिस्ट रेजीम है उसके लिए उन्होंने समर्थन मांगा है, सपोर्ट मांगा है, हेल्प मांगा है। ही एन्जॉयज द स्ट्रॉन्ग बैकिंग, उनके पास ऑलरेडी अच्छी बैकिंग है, किसकी, टर्की की। He was welcomed by French President Emmanuel Macron earlier this month at the Elysee Palace in Paris. And in Riyadh, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman played a key role in facilitating his meeting with Mr. Trump. भाई मिस्टर ट्रंप के साथ में मिलने में सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने अहम भूमिका निभाई, प्लेड अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग हिज मीटिंग विथ मिस्टर ट्रंप। तो देखिए कई जगह से इनको समर्थन मिल रहा है। ट्रंप ने भी कहा है कि चलो ठीक है, हम भी, कहा नहीं है लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना जो सैंक्शंस लगा रखा था सीरिया पर वो उठा दिया है, हटा दिया है। विथ रीजनल एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन, उनको रीजनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है। अहमद अल शरा अपीयर्स रीजनल भी, मतलब आसपास के लोग भी, और इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इससे लग रहा है कि वो तैयार हैं सीरिया के वर्तमान और भविष्य को एक अच्छा शेप देने के लिए। द लिफ्टिंग ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ओपन्स द डोर फॉर सीरिया टू जॉइन द ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, मेन स्ट्रीम जो है, ठीक है, यूएस के सैंक्शंस हटने के बाद वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा। मिस्टर शरा हैज़ ऑलरेडी इन्वाइटेड अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सीरियाज ऑयल एंड गैस। मिस्टर शरा ने ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज को इन्वाइट किया है कि भाई आइए और सीरिया के ऑयल और गैस में इन्वेस्ट कीजिए। मनी कुड फ्लो फ्रॉम वेल्दी अरब मोनार्कीज, जो अरब के अमीर राजा सब हैं, मोनार्कीज हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। टू वॉर टोन सीरिया, वॉर टोन मतलब युद्ध से जो तितर बितर हो गया है सीरिया, जो वॉर टोन है ना सीरिया, उस वहाँ वेल्दी अरब मोनार्की से पैसा आ सकता है। किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए, और जो भी वहाँ पे बर्बादी हुई है उसको दोबारा बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बट वन क्वेश्चन रिमेन्स, एक सवाल तो फिर भी रहता है। व्हाट काइंड ऑफ सीरिया आर मिस्टर शरा एंड हिज फेलो इस्लामिस्ट्स प्लानिंग टू बिल्ड? किस तरह का सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर शरा हैज़ प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। मिस्टर शरा ने कहा है कि हम कानून को सर्वोच्च रखेंगे, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, वुमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो भी रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ है हम उनको भी संरक्षण देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। येट एवर सिंस द HTS कैप्चर्ड पावर, लेकिन जब से HTS पावर में आया है, सीरिया हैज़ सीन इंस्टेंसेस ऑफ टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। कह तो रहे हैं वो कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब से HTS ने पावर कैप्चर किया है तब से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस हो रहा है। इन मार्च हंड्रेड्स ऑफ अलावाइट्स, द सेक्ट टू विच आउस्टेड प्रेसिडेंट असाद बिलोंग्स, जिन प्रेसिडेंट को इन्होंने निकाला 2024 में, उन्हीं के सेक्ट के कई लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ अलावाइट्स, were killed by Islamist gunmen in the coastal लताकिया रीजन। जो कोस्टल लताकिया रीजन है वहाँ पे कई उन्हीं के सेक्ट के लोगों को मार दिया गया है। सेक्टेरियन टेंशंस रिमेन हाई, सेक्टेरियन टेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। एंड इन सेंट्रल सीरिया वो टारगेटेड किलिंग्स एंड अबडक्शंस, जहाँ पे टारगेटेड किलिंग और अबडक्शंस फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट हो रहे हैं। In recent weeks, Syria's Druze minority has come under sustained attacks. हाल ही में अगर आप देखेंगे तो सीरिया की जो ड्रूज माइनॉरिटी है
वो सस्टेन्ड अटैक्स मतलब लगातार उन पर अटैक हो रहा है, एक के बाद एक उन पर अटैक हो रहा है, विथ कम्युनिटी लीडर्स डिस्क्राइबिंग द वायलेंस एज जेनोसाइडल कैंपेन। तो जो कम्युनिटी लीडर्स है बल्कि वो कह रहे हैं ये तो जेनोसाइडल कैंपेन है, मास मर्डर, मास किलिंग का कैंपेन चल रहा है ये। द कुर्ड्स इन द नॉर्थ ईस्ट हैव कॉल्ड फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सीरिया। जो नॉर्थ ईस्ट में कुर्द हैं वो बोल रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटिक सीरिया चाहिए, फर्मली अपोजिंग द HTS सेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। HTS चाहता है कि सेंट्रलाइज्ड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हो, मतलब पूरे सीरिया का गवर्नमेंट एक जगह हो, लेकिन कुर्द कह रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक चाहिए, सब लोग लोकतांत्रिक हो और दूसरे पावर जो है वो छोटे छोटे रीजन्स के पास भी हो। द रिमूवल ऑफ सैंक्शंस एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन, जो सैंक्शंस हटाए गए हैं और जो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है, प्रेजेंट अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर मिस्टर शरा, ये एक ऐतिहासिक अवसर है मिस्टर शरा के लिए, टू स्टीयर सीरिया टूवर्ड्स रिकवरी एंड प्रोस्पेरिटी। रिकवरी क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगातार जंग हो रही है और जहाँ जंग होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, तो रिकवरी की ज़रूरत है। सो रिकवरी भी हो वहाँ पे और प्रोस्पेरिटी यानी कि तरक्की भी वहाँ पे हो। इस चीज़ के लिए एक बहुत ही सुनहरा ऐतिहासिक अवसर है मिस्टर शरा के पास। बट टू दैट एंड मतलब लेकिन ये संभव होने के लिए ही मस्ट फर्स्ट स्टेबलाइज द कंट्री इंटरनली। सबसे पहले उनको अपने देश को इंटरनली स्टेबलाइज करना पड़ेगा। डिसमेंटल एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स, डिसमेंटल जो एक्सट्रीमिस्ट आर्म्ड बहुत उग्रवादी जो हथियार लेस ग्रुप हैं उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे उनको ख़त्म करना पड़ेगा। एंड अडॉप्ट एन इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो सभी नागरिकों को उनके अधिकार की गारंटी दे। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, सीरिया रिस्क फॉलोइंग द पाथ ऑफ लिबिया और अफगानिस्तान, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सीरिया, लिबिया या अफगानिस्तान की तरह ही उसी राह पर चल पड़ेगा जो हाल लिबिया का और अफगानिस्तान का हो रखा है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द आर्टिकल टुडे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? सेलिब्रेटरी है, ऑप्टिमिस्टिक है येट कॉशियस है, सरकास्टिक है या इंडिफरेंट है? देखिए, सेलिब्रेटरी मतलब कोई अचीवमेंट हुआ हो, कोई ऐसी घटना कोई हुई हो जहाँ पे हम महोत्सव जैसा मनाए, है ना, सेलिब्रेट करें, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ऐतिहासिक नहीं हुआ है, तो सेलिब्रेटरी टोन नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन कॉशियस है, कहा जा रहा है ना कि ये तो सीरिया के लिए बहुत अच्छा है लेकिन संभल कर, सबको इंक्लूड करके चलना है, सबको इंक्लूड करके नहीं चले, माइनॉरिटीज़ का ध्यान नहीं दिया तो लिबिया और अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा, है ना। तो कॉशियस है मतलब सतर्क रहने के लिए भी बोल रहा है, और ऑप्टिमिस्टिक भी है। कोई भी देश अगर जंग में होता है तो वो नुकसान होता ही आसपास के रीजन्स को होता है, एंड ओवरऑल वर्ल्ड का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है ना। सो ऑप्टिमिस्टिक है, कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, अच्छी बात है कि यहाँ पे जंग खत्म हो, सब लोग स्टेबलाइज हो, और लेकिन कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो टोन आपका ये है, ऑप्टिमिस्टिक येट कॉशियस। सरकास्टिक नहीं है, किसी पे ताना वाना नहीं मारा जा रहा है, और ना ही ऐसा है कि हाँ हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम इनडिफरेंट मतलब केयरलेस वाला कोई यहाँ पे टोन नहीं है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकर्ड फॉर सीरिया इन मे 2025? ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे फटाफट से। What major political development occurred for Syria in May 2025? May 2025 में मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है सीरिया के लिए? प्रेसिडेंट असाद री इलेक्ट हुए, सैंक्शन सीरिया पर हटाया गया यूएस द्वारा, कुर्द्स ने गेन किया फुल ऑटोनॉमी मतलब पूरा फ्रीडम उनको मिल गया, या सीरिया ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया? क्या हुआ है मई 2025 में? What are the concerns raised by about Mr. Shara's leadership? मिस्टर शरा की लीडरशिप के बारे में क्या चिंता उठाई गई है या क्या चिंता व्यक्त की गई है? वीक मिलिट्री पॉलिसी, हाई टैक्सेशन, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ एंड लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट? येस, वी नो कि HTS जब से पावर कैप्चर किया है तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ टारगेटेड किलिंग्स हो रहा है। तो कहा जा रहा है, उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बोलने में और करने में सेम होना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जहाँ पे इंक्लूसिविटी हो, यानी कि सबको मिला जुला के चलें, ठीक है।
What does the word fledgling in the passage mean? पैसेज में फ्लेजलिंग का मतलब क्या है? नया, उभरता हुआ. सो वेल एस्टैब्लिश तो एंटोनिम हो गया. न्यू एंड डेवलपिंग आपका आंसर है. डिक्लाइनिंग रैपिडली आपका आंसर नहीं है, बहुत तेज़ी से गिरावट आना. या फिर सीक्रेटिव मतलब छुपा हुआ, तो ये भी आपका आंसर नहीं है. ठीक है. द लास्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. मनी कुड. अब आप ये देखिए कि कुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद में वर्ब का V1 फॉर्म आता है. मनी कुड डैश फ्रॉम वेल्दी अरब मोनार्कीज टू वॉर टोन सीरिया फॉर रिकंस्ट्रक्शन. अब आप मुझे बताओ ABCD, इसमें वर्ब का V1 फॉर्म कौन सा है? वही आपका आंसर होगा. आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.